नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष बावन जयंती आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस दिन बावन अवतार की जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को यदि श्रवण नक्षत्र हो तो बड़ी पुष्प मानी जाती है। इस दिन उपवास करना, बावन भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। अब हम कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में बलि नामक परम पराक्रमी राजा ने तीनों लोकों को जीतकर देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया था। इससे भयभीत होकर तमाम देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, हम लोग बड़ी भारी विपदा में हैं। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया है। अब हमारे लिए रहने का कोई स्थान न होने के कारण हम लोग यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन सबको धैर्य बंधाया और कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार हूँ। बलि मेरा भक्त गुणवान और सदाचारी है। उसने बल से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से देवलोक पर प्राप्त किया है, किंतु देवलोक पर उसका अधिकार मैं भी नहीं चाहता। साथ ही उसकी तपस्या भी क्षीण हो चली है। इसलिए आप लोग अदिति के पास जाकर प्रार्थना करें कि वह मेरी आराधना करे, जिससे उसके पुत्र रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आप सबका दुख दूर कर सकूँगा। देवताओं की प्रार्थना पर अदिति द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने पर श्री विष्णु ने उसके गर्भ से 52 रूप में अवतार धारण किया। अदिति के पति कश्यप जी ने शास्त्र विधि से 52 के यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए थे। भगवान ने तो भूतल पर अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करना था। कुछ दिनों बाद दंड कमंडलू और मृग चर्म आदि धारण कर बलि को छलने के आशय से भगवान उसके यज्ञ मंडल में पहुँचे। बलि ने अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने भाग्य की भारी सराहना करके उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। फिर बलि ने कहा, हे विप्रदेव, आपके आगमन से मैं आप अपने को बड़ा ही सौभाग्यवान समझ रहा हूँ। आप मुझे कोई सेवा बतलाइए जिससे मैं स्वयं को कृतज्ञ कर सकूँ। बावन ने कहा, राजन, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरा संसार के भोग विलास की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं। कि तुम अगर दे सकते हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी नाप कर दो। मैं उसी में अपना आश्रम बनाकर पाठ पठन करूँगा। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, किंतु वे न माने। भगवान बावन ने अपने 2 पग से आकाश पाताल को नापकर तीसरे पग में बलि का शरीर भी नाप लिया और उसे पाताल में भेज दिया। इस तरह देवताओं का संकट दूर हुआ और प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में रहने लगे। जय हो बावन भगवान की।